दोस्तों मैं इस वक्त हूँ इच्छी में। मटोर के पास ही है इच्छी, और ये मेन रोड है। लेफ्ट में हमारा गग्गल चला गया, गंगल गग्गल होते हुए धर्मशाला, और स्ट्रेट जाएंगे तो नूरपुर, और ये रास्ता जाता है कांगड़ा बस स्टैंड। पर बड़ा कंजेस्टेड है तो मैं जैसे नहीं जाऊँगा। मैं गाड़ी वॉश कराने के लिए आया था, मैट डलवाने के लिए आया था, और गाड़ी की सर्विस कराने आया था। और ये जो जगह दिखाई है मैंने आपको सारी, ये एयरपोर्ट के अंडर आ चुकी है। मतलब ये समझ लो कि जितना जंगल मैं दिखा रहा हूँ ये सारा जंगल नष्ट होएगा, सारी हरियाली खत्म करेंगे। तो सोच लो कि गर्मी किस हिसाब से पड़ेगी। इस वक्त मौसम गर्म है बहुत ज़्यादा। और जो टावर है ना, वहां तक एयरपोर्ट बनेगा, सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी आपको मैंने जो एरिया दिखाया तो वो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से गग्गल एयरपोर्ट दूर है बहुत, है ना। और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है ना। और जहाँ से मैंने वॉशिंग करवाई उसी दुकानदार ने बोला कि भाई हमारी दुकान जो है वो ले लिए गवर्नमेंट ने, और उनको पैसा वैसा दे दिया है, तो वो सारा जंगल जो है ख़त्म होगा। तो प्रलय का दिन दूर नहीं है। इंसानी शक्ति तो कह नहीं सकता, इंसानी स्वरूप जो है वो बहुत जल्द मिटने वाला है। खैर टॉपिक ये नहीं है। जो जंगल नहीं बचाएगा वो तो मरेगा ही, है ना, और हमें भी लेके डूबेगा। तो आज का टॉपिक है नीलावंती ग्रंथ। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, और 2-3 लोगों ने और नीलावंती ग्रंथ का जिक्र किया कि नीलावंती ग्रंथ जिसने पूरा पढ़ा वो मर गया, है ना, जिसने आधा पढ़ा वो पागल हो गया। तो जिसने नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानने की कोशिश की तो उन पे मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो YouTube में वीडियोस बने हैं वो भी वीडियो था 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट या 1.5 घंटे का था। वो सारा मैंने सुना। जब वो नीलावंती ग्रंथ के बारे में नॉलेज दे रहे हैं तो वो तो मरे नहीं अभी तक। तो ये सब भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, है ना। कुछ हद तक सही हो सकता है, कुछ हद तक सही हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने नीलावंती के पीछे जाने की कोशिश की वो मर गए होंगे, ये मान सकता हूँ। अब नीलावंती कौन थी उसके बारे में पूरी नॉलेज तो है नहीं किसी को भी। बस गूगल में यूट्यूब पे अनाप शनाप वीडियोस बना रखे हैं, और कुछ बातें सच भी हैं। जैसे नीलावंती के बारे में जो शख्स जानता था उसका नाम है बाजिंद, और वो आज भी जिंदा है। और है कहाँ? महाबलेश्वर जगह एक, वहाँ के जंगलों में वो बाजिंद नाम का इंसान आज भी है, और उसकी उम्र हज़ारों साल है। 2000 साल के करीब बताते हैं उसकी उम्र है, और अभी 900 या 1000 साल हो चुके हैं, और वो आज भी है। तो नीलावंती ग्रंथ के बारे में अब ऑनलाइन पे इसकी कीमत है 3000 रुपये। उनको ये जो है 3000 रुपये ग्रंथ कहाँ से मिल गया? वो फर्जी बना रखा है, ऐसे ही मतलब ऊट पटांग की कहानी उसके अंदर डाल रखी होंगी। मैं इसको ऑर्डर करने वाला था, फिर पहले सोचा कि भाई यूट्यूब पे या गूगल पे अच्छी तरह से छान लूँ कि नीलावंती है कौन, और ये ग्रंथ क्या है, कैसे बना, किसने बनाया। क्योंकि जब लोगों की मौत होनी शुरू हुई या कुछ लोग पागल होने शुरू हुए तो भारतीय सरकार ने इस ग्रंथ को पूरी तरह से बैन कर दिया था, है ना। और कुछ पन्ने जो हैं वो कुछ लोगों के पास हैं आज भी। तो रामलिंग का एक वन है, जंगल, वो शायद महाबलेश्वर के आसपास ही होगा। तो वहाँ जो है नीलावंती है, ऐसा सुना है, बाकी प्रूफ तो कोई नहीं है। तो बहुत से लोगों ने नीलावंती को पाने की या नीलावंती ग्रंथ के बारे में जानने की बहुत कोशिशें की, और नाकामयाब रहे सभी के सभी। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि नीलावंती ग्रंथ के पीछे भागने से या नीलावंती के पीछे भागने से अच्छा है कि आप जहाँ हैं वहीं बैठकर, अगर आप अपने घर में हैं तो अपने घर में ही बैठकर, एक जैसे आप ईश्वर की पूजा आराधना तपस्या करते हैं ना, वैसे ही आप नीलावंती को आवाज़ दीजिए। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शुद्ध मन से पुकारेंगे तो बहुत कुछ आ सकता है। क्योंकि नीलावंती कहते हैं कहीं कि यक्षिणी है, मेरे हिसाब से यक्षिणी नहीं होगी।
मैं इसके पीछे लगने वाला हूँ इस टॉपिक के कि नीलावंती ग्रंथ और या नीलावंती की नॉलेज जो है वो कैसे हासिल की जाए। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं महाबलेश्वर के जंगलों में जाऊं या मैं रामलिंग के जंगलों में जाऊं और वहाँ वो सुरंग देखूं, गुफा देखूं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं अपने ही कमरे में बैठकर वो चीज़ करूँगा और ब्रह्म मुहूर्त में ही होगी। सवाल यह है कि जो लोग मरे या जो लोग पागल हुए, उन्होंने किसी लालच से, किसी स्वार्थ के चलते जो है उस ग्रंथ को पाने की कोशिश की होगी, हासिल करने की कोशिश की होगी, तभी ऐसा हुआ। अब जो लोग निस्वार्थ भाव से अगर ये चीज़ करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। नीलावंती की खास बात ये थी कि नीलावंती जैसे यहाँ कीड़े चल रहे होंगे ना, कीड़े, सांप, बिच्छू, पशु पक्षी, वो उनकी भाषा जानती थी। अब जो उसकी भाषा जानती थी वो चीज़ मैं करूँगा। देखते हैं कि भाई इस चीज़ में कितना असर है। वो टोटका मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बताऊँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई जो चीज़ हुई नहीं है उसके बारे में अफवाह फैलाने से क्या फ़ायदा। तो मैं प्रैक्टिकली करके देखूँगा, अगर मुझे फ़ायदा होगा तब मैं आपको वो चीज़ बतलाऊँगा। और हो सकता है इस चीज़ में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मैं कल से ही इस चीज़ को शुरू करूँगा। जो नीलावंती जो है वो पशु पक्षियों की भाषा कैसे जानती थी। सच्चे मन से किसी को भी आवाज़ देंगे तो ज़रूर आएगा। बस हर चीज़ जो है अपना समय लेती है। जल्दबाजी में करना, फिर जल्दबाजी में काफ़ी आप समय बिता देते हैं और फिर निराश हो जाते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये चीज़ मन में आनी ही नहीं चाहिए, माइंड में आनी नहीं चाहिए। अपने माइंड को पॉजिटिव लेके चलेंगे, सकारात्मक भाव से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस वक्त जो मैं हूँ, ये ना तपोवन का जंगल है और ना ही ये चीलगाड़ी का जंगल है। और एक जगह और जाता था, दारणू के जंगलों में जाके मैं ज़्यादातर व्लॉगिंग करता था। तो आज मैं आया हूँ नई जगह, और इस जगह मैं कम से कम 10 साल के बाद आया हूँ। इन जंगलों में नहीं, साथ में मेन रोड है, उस तरफ चली गई गग्गल, सनोरा, कांगड़ा, नूरपुर, पठानकोट, आप उधर चले जाइए। और इधर जा रहा है पीछे धर्मशाला रोड, और ये जगह पड़ती है सराहा। ये सराहा का जंगल है और यहाँ भी चील के ही पेड़ हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जंगल। ये आ गई मेन रोड सामने और ये जंगल है। यहाँ खास बात ये है कि मैंने कूड़ा नहीं देखा, नहीं तो आजकल के लड़के लड़कियाँ दारू की बोतल, बियर की बोतल, चिप्स, कुरकुरे लेके खा पी के ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। ये जो ढलान है ना, इधर खाई है, तो उधर जाना थोड़ा डेंजर रहेगा। तो उधर ना जाके मैं ऊपर ही ऊपर था, तो सोचा था यहाँ बैठ के व्लॉगिंग बना लूँ। और रोड होते हुए भी शांति कितनी है, शांति इसलिए क्योंकि ये रोड कम चलता है ना। तो मैं सिलेंडर लेने आया था, फाइनली मुझे आज सिलेंडर मिल गया है। मैंने सिलेंडर का शॉट भी डालना है, वो मैं कल डाल दूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ वापस घर। तो दोस्तों, आप नीलावंती या नीलावंती ग्रंथ के बारे में ज़्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि टॉपिक अच्छा है, मैं मानता हूँ, और नीलावंती है, आज भी है। तो लेकिन उसकी मतलब उसका जन्म कैसे हुआ वो भी यूट्यूब में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। गूगल में भी लिखा हुआ है, आपने बस नीलावंती ग्रंथ लिखना है और आपके पास PDF आ जाएगी। 49 पेजेस की PDF है, वो मैंने सारी पढ़ी। और जब सारी पढ़ी तो उसे यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में भी सेम एक एक अक्षर मैच करता है जो मैंने 49 पेजेस पढ़े हैं सारे, है ना। तो आप वो पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। लेकिन उसके पीछे भागना, उसके बारे में टेंशन लेना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आप अपने घर पे बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये व्लॉग आज का इतना ही था। अभी दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।